मंगल में उपस्थित है। वाणी संख्या 186 पर हम सबों को मार्गदर्शन करेंगे। श्रद्धे दीपांकर राणा जय गुरु जय गुरु। उपस्थित होकर परम दयाल मेरा जीवन देवता ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पादु भक्त प्रवर शिष्य बौरदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पादु शिष्य आचार्य देवदादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूजनीय अविंदा एवं ठाकुर परिवार के सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज इस सत्संग में उपस्थित ठाकुर जी के पुत्र पानीधारी कर्मीगण, इष्ट प्राण दादा, माताएं, छोटे छोटे बच्चे, सभी को यथावत स्थान पर मेरा रानंदित जय गुरु प्रणाम, ढेर सारा प्यार। वास्तव में हर सुबह जीवन का हर पल अगर उसी सत्य के साथ, उसी सत्य के साथ, उसी नित्य के साथ, उसी प्रेम के साथ अगर बिताया जाए, इस जीवन का मूल्य कुछ और हो जाता है। इस जगत का, ये जगत जो हम देख पा रहे हैं मूल्य है, लेकिन अमूल्य भी कोई वस्तु है, और वो अमूल्य है आज का जो अभी अभी जो कीर्तन प्रस्तुत हुआ, एक ही आनंद परमानंद। ये जो परमानंद है, इस परमानंद की खोज के लिए जैसे भूमर फूलों के अंदर गुंजन करते रहते हैं शहद को पाने के लिए, और ठीक इसी प्रकार से उस परमानंद की खोज के लिए ऐसे गुंजायमान होकर के भक्त भी प्रभु का आराधना करते हुए उस परमानंद रस का आस्वादन करते हैं। और जब इस परमानंद रस का आस्वादन करते हैं, मुझे लगता है ये तापित देह तृप्ति पा जाता है और ये अस्थिर मन स्थिर हो जाता है। मुझे लगता है तभी हम प्रभु के सानिध्य लाभ कर पाते हैं। बहुत ही सुंदर ये जो परिवेश है आज का। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है, मूल तो प्रेम की बात है। यहाँ प्रेम से लेकर है, प्रेम कितने प्रकार के होते हैं, प्रेम का वास्तविक अर्थ क्या है, प्रेम कैसा करना चाहिए। मुझे लगता है मैं एक मूर्ख व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर भक्ति और मेरे अंदर वो चीज़, वो प्रेम की बातें करूं, ये जो धृष्टता है, ये जो साहस है, मैं कैसे जुटाऊं। क्योंकि ये प्रेम तो मेरे पास है नहीं। ठाकुर जी कहते हैं, প্রেমের কথা বলার আগে প্রেম করো, ভালোবাসার আগে কথা বলার আগে তুমি তাকে ভালোবাসो। तो मैं प्रेम ही नहीं जानता हूँ, क्योंकि वो प्रेम एक ऐसा चीज है, प्रभु को रिझाने के लिए केवल प्रेम की ही जरूरत होते हैं। इसीलिए यदि हम प्रेमी के बन पाए, प्रेम कर पाए, तो जीवन की सारी समस्याओं का समाधान होता है। आज उसी प्रेम की खोज में हम लोग निकले हैं। एक बात मुझे याद आ रही है, जब माँ जसोदा भगवान श्री कृष्ण की बाल चतुरता और उनकी नटखटपन से परेशान होकर के
वो बालक भगवान श्री कृष्ण को पकड़ते हैं, क्योंकि बहुत शिकायत आती है मक्खन चोरी का, बहुत शिकायत आती है उनके नटखटपन का। माँ यशोदा एक रस्सी लेकर के आज पौण किया है कि आज इसे बांध के मैं घर पे ही रखूंगा, देखूंगी कैसे ये जो है ये अपने आसपास लोगों के घर पहुंचते हैं। माँ यशोदा दौड़ती हैं, बालक श्री कृष्ण को पकड़ती हैं। पहले तो पकड़ में नहीं आती है, फिर पकड़ में आया, उसको उस रस्सी से बांधना शुरू किया, लेकिन वो रस्सी छोटा पड़ा। माँ दौड़ के और एक रस्सी लाए, उससे भी बांधा, फिर भी छोटा पड़ा। और एक रस्सी लाए, उससे भी बांधा, फिर छोटा पड़ा। घर में जितने रस्सियां थी सारे रस्सियां लपेट चुके थे, लेकिन वो रस्सी कम पड़ गई। और कितना कम पड़ा? 2 अंगुल कम पड़ा। वो 2 अंगुल और पूरा नहीं हो पा रहा है। तब जब माँ यशोदा परेशान हो गई, जब बांध नहीं पा रही है, तो बालक कृष्ण कह रहे हैं कि माँ, ये बांधने के लिए रस्सी नहीं, केवल 2 अंगुल वो प्रेम की जरूरत है। 2 अंगुल प्रेम की जरूरत है, और उस 2 अंगुल प्रेम से आप मुझे बांध सकती हो, और वो 2 अंगुल प्रेम के बिना उसे बांधा नहीं जा सकता है। तो ये जो प्रेम है, ये प्रेम वास्तव में है क्या चीज, इसको थोड़ा और समझो। मैं अपने पिता को प्रेम करता हूं, मैं अपने माता, तो जिस प्रेम की हम बात कर रहे थे, वास्तव में जैसे प्रेम हम घर के लोगों से करते हैं, प्रेम, ये प्रेम का अर्थ क्या हुआ? प्रेम का अर्थ है केवल उनसे मीठी मीठी बातें करना। क्या ये प्रेम है? प्रेम का अर्थ ही है सेवा, क्योंकि सेवा के बिना प्रेम अपूर्ण है। मैं अपनी माँ को प्रेम करता हूँ, लेकिन हमारी माँ की वो बीमार है, उनकी शरीर में पीड़ा है, उस पीड़ा को दूर करने के लिए मैं प्रयास नहीं कर रहा हूँ, मीठा बात कर रहा हूँ, मैं उनको चुम्बन खा रहा हूँ। तो क्या ये प्रेम है? प्रेम का अर्थ ये नहीं होता है, प्रेम का अर्थ ये नहीं है। प्रेम का अर्थ है सेवा देना, आवश्यकताओं को परिपूर्ण करना। लेकिन आज जिस वाणी की व्याख्यान, जिस वाणी को यहाँ पर रखा गया है, ये कहते हैं प्रत्याख्यात प्रेम। प्रेम प्रत्याख्यात प्रेम, ये प्रेम हमने सुना है, ठाकुर जी ने व्याख्या किए हैं प्रेम की। कंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव, अनटूटारिंग लव, जिससे कहते हैं अच्युत भालोबासा। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम अच्युत भी है। तो हमें ये जो अच्युत अच्युत है कि जहां पे हमें उन्हें प्यार करना है, अच्युत प्यार करना है, कि उनसे लगे रहना, एकदम कोई कंडीशनल नहीं, अनकंडीशनल लव होनी चाहिए, अनटोटरिंग लव होना चाहिए, टोटली उनको साथ एडहेरेंस होकर के, हमें कुछ पाने की आशा को लेकर के नहीं। और वो जो लव होता है, अनकंडीशनल लव जब होता है, वही अनकंडीशनल लव ही एकमात्र लव होता है। अनकंडीशनल लव में हमें स्वार्थ नहीं रहता है, हमें पाने की आशा नहीं रहती है, हमारे अंदर कामना वासना से रहित होकर के जो प्रेम किया जाता है, वो वास्तव में प्रेम है। और एक प्रेम है, मुझे जरूरत पड़ा, मैं आपसे मीठी मीठी बातें करने लगा, मैं आपसे मीठी मीठी बातें करके मेरा काम हो गया, मैंने आपके साथ हमारा जो व्यवहार है, जो मीठी मीठी बात जो हमने किया आपसे, जो प्रॉक्सी दिया, जो हमने आपसे एक नाटक किया, फिर बाद में वो प्रेम हमारे अंदर नहीं रहा, क्योंकि वो जो है कंडीशनल था,
उसमें स्वार्थ था, उसमें पाने की आशा थी। तो ये पाने की आशा रख करके प्रेम करने वाले ये कपट होते हैं, ये धोखेबाज होते हैं, और इस प्रेम से हम किसी को रिझा नहीं सकते हैं। तो अगर आप किसी को रिझाने की कोशिश करना चाहते हो, किसी को सुधारना चाहते हो, किसी को इष्ट के पथ पर लेकर के जाना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हें अनकंडीशनल लव का अनुसरण करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर कहते हैं प्रत्याख्यात प्रेम। ये प्रत्याख्यात प्रेम का मतलब होते हैं और उसको घृणात्मक भाव से देखना, उनको लांछित करना, वंचित करना, उनको अपने से दूर रखना, उनके साथ अच्छा व्यवहार ना करना, उनको अपने पास बैठने ना देना। मैं उनसे प्यार खाली ऊपर ऊपर से करता हूं, लेकिन अंतरात्मा से या अंतर्भाव से मैं उनको प्रेम नहीं कर रहा हूं। वो कहां बैठे हैं, क्या कर रहा है, कैसे उनका जीवन चल रहा है, कैसे उनकी रोजी रोटी चल रही है, उनकी परिधान को देख करके उनकी आवश्यकताओं को हम नहीं समझ रहे हैं। तो इस तरह का जो छलात्मक जो प्रेम है, इस प्रेम के माध्यम से हमें क्या प्राप्त होते हैं। यदि कोई व्यक्ति गुरु भाई हमारे घर पे आते हैं और वो गरीब है, वो निश्च है, उनके पास कुछ नहीं है, वो तृष्णित हैं, वो क्षुधार्त है, और वो आए और आकर के मैंने केवल जय गुरु उनको दिया, जय गुरु दे करके मैंने अपने गेट के पास उनसे हमने बातचीत की, बातचीत करके मैंने असली बात उनसे पूछा नहीं, मैंने उनको हमारे घर से भगाने का जितना देर है उस तरीके के कंडीशनल, उस तरीके के छलात्मक उनसे बात करके उनकी आवश्यकताओं को पूरी ना करते हुए मैंने अपने द्वार से उनको दूसरे द्वार के लिए हमने भेज दिया, हमने टाल दिया, उनको हमने लिफ्ट नहीं दिया, उनको हमने उस बात को कहने के लिए वो कंडीशन हमने बनाया नहीं। तो ऐसे गुरु भाई जो हमसे मिल करके, हमसे जो अतृप्त होकर के जाते हैं, तो उनके अंदर क्या जनरेट होगा। यहाँ पे इस वाणी में कहते हैं उनके अंदर, उनके मन में एक हीनत्व का जागरण होगा, एक निरसंसता का होगा और एक जड़ता का होगा। इसका मतलब वो निराशा से भर जाएगा, उनके अंदर एक हीन भावना आएगा कि हम गरीब हैं, हम छोटे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, इसीलिए हम इनसे कुछ पा नहीं सकते, हम इनके साथ मिल नहीं सकते, और उसी भाव से, उसी दृष्टि से वो हमें रिस्पेक्ट नहीं किया। एक बात हम बताते हैं, यदि कोई हमारे घर में आते हैं, मैं उद्वेग के साथ या आप्लुत भाव से यदि हम उनसे नहीं मिलता हूं, आइए आइए दादा, आइए दादा, आइए, आप बहुत दिन आपसे मिला नहीं, आप कहां पे थे, आप क्या कर रहे थे, आप अभी अभी कहां से आए, कैसे आए, आप रात कहां गुजारे, कैसे क्या किए। ये है एक प्रेम, ये है उनकी असली भाई का परिचय। यदि ये ना सुन करके, ये ना जान करके, हम उनकी आवश्यकताओं को पूरा ना करके, हम उनको तिरस्कार करके, हम उनको लांछित करके, हम अपने द्वार से अगर उनको हम बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, तो उनके अंदर हमारे प्रति एक हीन भावना जन्म लेगा, और उन हीन भावना की वजह से वो ठाकुर से और दूर चला जाएगा, वो ठाकुर को प्रेम नहीं करेगा। तो इसका मतलब उनके अंदर जड़ता आएगा, उनके अंदर अज्ञानता आएगा, उनके अंदर अंधकार आएगा, और इससे के माध्यम से और उनके अंदर जो चीज होना चाहिए था, जो चीज डेवलप करना चाहिए था, वो डेवलप नहीं होगा। ठाकुर जी यहाँ पे बोलते हैं उनके अंदर क्या डेवलप होता, यदि हम वो अच्युत भाव से, यदि उनको हम बिना अनकंडीशनली लव करते, तो उनके अंदर दो चीज का डेवलप होता, एक है संवर्धना और एक है उनका प्रतिष्ठा, उनकी उन्नति होती। उनका संवर्धना का अर्थ है उनके अंदर और बाहर से ठाकुर जी के प्रति और हमारे प्रति एक जो संवेदना है, जो भाव है, जो बोध है, वो एक सकारात्मक बोध उनके अंदर जागृत होता, वो ठाकुर के प्रति एक विश्वास होता, एक भरोसा आता कि देखो अगर ठाकुर को पकड़ कर चलते हैं
तो हमारे जीवन की जो दुख है, दर्द है, कष्ट है, इस तरह से दूर होता है। वो एक गुरु भाई के माध्यम से जो प्यार पाया, उस प्यार से वो ठाकुर जी के प्रति उनका आकर्षण और ठाकुर जी के प्रति उनका लव और ठाकुर जी के प्रति उनका अनुराग और अच्युत हो उठता। लेकिन हमारे ये बीच में हमारा जो प्रेम है, हमारा जो प्रत्याख्यात प्रेम है, इस प्रत्याख्यात प्रेम से हमने उनको वंचित कर दिया, हमने उनको अपने से दूर कर दिया, हमने उनको ठाकुर से दूर भगा दिया। तो यदि हम किसी को ठाकुर जी से, हमारा काम है जोड़ना, और लेकिन जोड़ने के बीच में एक प्रेम है, वो प्रेम का मतलब एक सेवा है, वो सेवा को ना करके यदि बहाना से या हम छल कपट से हम अगर उनसे पार पाना चाहते हैं, तो वो दादा, वो माँ हमसे दूर निश्चित रूप से चला जाएगा, क्योंकि उनके अंदर वो संवर्धना और ठाकुर जी के प्रति जो प्रेम है और ठाकुर जी उनके हृदय में ना प्रतिष्ठित नहीं हो पाता है, और उनकी मन वो उन्नत नहीं हो पाते हैं, उनका भाव उन्नत नहीं हो पाते हैं, उनका विचार उन्नत नहीं हो पाते हैं। और जब ये उन्नत नहीं होता है तब जाकर के हम स्वयं भी पतित होते हैं और वो भी पतित होते हैं। दूसरी बात ये है, यदि हम उसको सेवा दें, ठाकुर जी यहां बोलते हैं, हर जगह ठाकुर जी सतर्क कर देते हैं, यदि आप सेवा दे रहे हो, लेकिन सेवा देने में भी थोड़ा सा हमें, सेवा में ऐसे नहीं कि वो रोज रोज आ रहा है और हम उनको कुछ ना कुछ दे रहे हैं तो दे करके हम उनको पंगु बना दें, ऐसा नहीं होगा। दे करके पंगु बनाना, दे करके हम सहजता से अगर हम उनको दे देते हैं, किसी की प्रयास करने नहीं देते हैं, तो वो पंगु हो जाता है। परिवार में भी यही होता है, हमारे संतान संतति में भी यही होता है। यदि आवश्यकताओं से ज्यादा हम अगर अपने संतान संततियों को, परिवार के लोगों को अगर हम पोषित करते हैं, उनको देते हैं, तो उनकी कार्य क्षमता, उनकी दक्षता डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो इसका मतलब हम उनकी दक्षता को बढ़ने से हम रोकते हैं। इसीलिए हमें आड़ में रह करके उनको देखना पड़ेगा, उनकी नुकसान भी ना हो, उनकी क्षति भी ना हो, और वो जीवन वर्धन के पथ पर चले, इस बात को हमें नजर रखना है। और नजर रखते हुए अपने को छिपा के रखना है, और अपने को छिपा के रख करके उनको वर्धनशीला करना है, और वर्धनशीला करके उनके उस प्रभु की और उस प्रभु की राह पर उनको ले जाना है। तो ठाकुर जी इस बात को कहते हैं, तो ये जो किंतु थोड़ी दूरी बनाए रखो और उनके निकट नितांत सहज प्राप्त मत हो जाओ, इसका अर्थ यह नहीं कि प्रत्याख्यात करो और धन्य होंगे और धन्य करोगे। तो हमें प्रत्याख्यात नहीं करना है, उनकी प्रताड़ित नहीं करना है, उनका अनादर नहीं करना है, उनको हमें प्रेम भी करना है, लेकिन बीच में एक ऑनरेबल डिस्टेंस भी रखना है। कौन सा डिस्टेंस? जो सहज भाव से हम सब उजाड़ करके उनको अगर दे देते हैं, उनकी कोई चीज की आवश्यकता और नहीं रहती है, तो बिना आवश्यकताओं की वजह से वो और प्रयास नहीं करेगा, और बिना प्रयास नहीं करेगा तो वो दक्षता को अर्जित नहीं करेगा। तो हमें दक्षता को अर्जित भी करने देना है, हमें नजर भी रखना है, और हमें उनको सेवा भी दे करके चलना है। तो इस वाणी से ये जो प्रत्याख्यात प्रेम है, तो हमें इस प्रत्याख्यात प्रेम को ठाकुर जी की भाषा में, और ठाकुर जी चाहते हैं कि इस तरह से छल कपट वाली और स्वार्थ वाली प्रेम हम ना करें, हम निस्वार्थ वाली प्रेम करें, जिस प्रेम की बारे में ठाकुर जी ने बोले हैं। इसलिए बोले हैं, लव इज द ओनली कॉइन बाय व्हिच वी कैन परचेज द एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। ये जो लव है, ये लव हमें क्या देती है? हमें वो आशीर्वाद देते हैं, हमें वो प्रेम देते हैं, और वो परमानंद देते हैं, वो हमें ब्लिस देती हैं। वो परमानंद की प्राप्ति होती है, वो लव से प्राप्ति होती है। और ये लव एक ऐसा हमारे पास मुद्रा है, जिस मुद्रा के द्वारा हम जगत के हर चीज को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये लव एकमात्र ऐसा शक्ति है जो पत्थर को भी पिघला सकता है। ये लव एकमात्र ऐसा चीज है, हर हृदय में प्रभु को बैठने का जगह हम बना सकते हैं। लव ही एकमात्र ऐसा चीज है जो इस दुनिया की जो युद्ध की स्थिति है, इस युद्ध को टाल सकता है। लव ही एक ऐसा चीज है, एक दूसरे के साथ जो वाद विवाद है, उस वाद विवाद को समाप्त कर सकता है। इसलिए प्रभु जीसस बोले थे कि हम इस धरती पर केवल किस लिए आया हूं जानते हो? जो पिता पुत्र और स्वामी स्त्री, जो पति पत्नी, और ये जो के बीच में एक दूसरे के बीच में जो अप्रेम है, जो एक दूसरे के प्रति जो घृणाहीन भावना जो के हृदय में जन्म लिया है, और उस हीनता को दूर करने के लिए मैं प्रेम
प्रेम लेकर के आया हूं, उस हीनता के जगह पे मैं प्रेम को बिठाऊंगा और सबके हृदय में प्रेम का स्थापना होगा। और पिता पुत्र के बीच में जब प्रेम हो जाएगा, वो हिंसा दूर हो जाएगी। अपने पड़ोसी के बीच के साथ जो हिंसा हो रहा है, और वो हिंसा भी दूर हो जाएगी जब हमारे हृदय में प्रेम होगा। तो हमारी हृदय की प्रेम जब कम होने लगती है, तब परम प्रेममय इस धरा पर आते हैं हमारी हृदय के प्रेम को बढ़ाने के लिए। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमारे गाड़ी में पेट्रोल खत्म या डीजल खत्म हो जाती है, हम पेट्रोल पंप में जाते हैं और फिर भरवा लेते हैं, और ठीक इसी प्रकार से वो बड़े पेट्रोल पंप की तरह वो पेट्रोल या डीजल ये फ्यूल लेकर के परम दयाल वो शक्ति और ऊर्जा लेकर के आए हैं। और उस ऊर्जा हमारे अंदर वो जो प्रेम की कमी है, उस कमी को दूर करने के लिए उनका लिया हुआ जो प्रेम है, उस प्रेम को हम सबके हृदय में वास होना चाहिए और सबके हृदय में ये स्थापित करना पड़ेगा। और सबके हृदय में स्थापित करने के लिए हमें अच्युत प्रेम करना होगा। अनकंडीशनल लव के अधिकारी होने होंगे, और अनकंडीशनल लव तभी हो सकते हैं जब परम प्रेममय को हम प्यार करेंगे, हम प्रेम करेंगे। एक निस्वार्थ पुरुष को जब प्रेम करते हैं तो निस्वार्थ प्रेम करने का अधिकारी हम बनते हैं। जब हम अपने आदर्श या सदगुरु को अपने हृदय में बिठा करके उनको हम प्रेम करना नहीं सीखेंगे, तब तक जो है हम जगत को प्रेम करना नहीं सीखेंगे। क्योंकि जगतपति को अगर हम नहीं जानेंगे तो हम जगत को नहीं जानेंगे। तो पहले हम जगतपति को जाने, जगतपति को प्रेम करें, और वही प्रेम हम सभी विस्तार में चले जाएं और सबको प्रेम करना सीखे। सबकी मंगल प्रार्थना परम दयाल के चरणों